जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित 4 महिला कलाकारों की 4 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी को कला प्रेमियों ने खूब सराहा और वहीं अंतिम दिन रविवार को बड़ी संख्या में कला प्रेमियों का उत्साह देखने को मिला। युवा मनोविज्ञानी शगुन अग्रवाल के चित्र विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने चित्रों के माध्यम से अपने उन मनोभावों को कैनवास पर उतारा है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और इंडिया अहेड के डिप्टी न्यूज एडिटर अवनींद्र मिश्रा ने रंगों और मनोभावों के इस अनोखे मेल को लेकर के शगुन अग्रवाल से खास बातचीत की। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में युवा कलाकार शगुन अग्रवाल की एग्जीबिशन लगी है। इसमें उन्होंने अपने मनोदशा का चित्रण किया है। कमाल की बात यह है कि शगुन खुद भी एक मनोवैज्ञानिक है, तो उन्हीं से मिलकर जानते हैं कि इन चित्रों के माध्यम से वे क्या कहना चाह रही हैं और कैसा उनका अनुभव रहा है। शगुन, इंडिया अहेड की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ आपके ये चित्र जो हैं वह उनसे आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? तो सर आई वुड लाइक टू से कि मैं बाय स्टडी बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो काफ़ी कुछ मेरा काम आउटर वर्ल्ड की जगह मेरे इनर वर्ल्ड को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। एंड मेरी पेंटिंग्स में जब बनाती हूँ उसके बाद ही मुझे क्लैरिटी आती है कि शायद ये था इसका मतलब, बिकॉज वो जो भी बन रहा है वो सबकॉन्शियसली बनता है। एंड आई थिंक जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं वर्ड्स के थ्रू बयान नहीं कर पाती, वो विजुअली डिपिक्ट करके मुझे ज़्यादा एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक संतुष्टि मिलती है। एंड इवन दो वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, आई थिंक वो सबके लिए रिलेटेबल है और यूनिवर्सल है। आई थिंक मेरी पेंटिंग्स को आपको शायद देखकर सोचना पड़ता है थोड़ा टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है। तो देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ ऑन इन माय इनर वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू माय वर्क। तो मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो कला है वह औरों को भी पसंद आई है। यहाँ पर आप ही की कुछ कलाकृतियों की कुछ रेप्लिका भी रखी हैं। ये रेप्लिका क्यों है? सर ये रेप्लिकाज इसलिए है कि कुछ लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, तो आई ऑल्सो वॉज एन एक्सपीरियंस, तो आई वॉन्टेड कि मेरे काम का रिकॉर्ड मेरे पास भी रहे। एंड कुछ पेंटिंग्स जो मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि लोगों को इतना अच्छा लगेगा, वो उनको अच्छी लग रही है, तो मैंने उनके फिर प्रिंट्स भी बनाए हैं ताकि और लोगों को भी वो सेम चीज़ मिल सके एंड आई कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ दैम। एक मनोवैज्ञानिक के जैसे जब आप अपनी पेंटिंग्स को देखते हैं तो क्या आपको खुद को समझने में आसानी होती है? क्या कुछ आपका उस पर अनुभव रहता है? तो मेरा एक्चुअली ये आपने बहुत ही थॉटफुल क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू। जितना एक्टिवली दिमाग मेरा साइकोलॉजिस्ट बनने में लगता है उतना ही मैं अपना दिमाग आर्टिस्ट बनने में ऑफ करके रखती हूँ, बिकॉज जब आप कॉन्शियसली उसके बारे में सोचने लगते हो तो बहुत अवेयर हो जाते हो और वो ऑर्गेनिकली निकलने में आप उसको एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करने लगते हो, विच डिस्कनेक्ट्स मी फ्रॉम माई आर्टिस्टिक प्रोसेस। पर जब वो बन जाता है देन आई अंडरस्टैंड इट इन अ सर्टन वे, बट आई ऑल्सो लाइक टू लीव इट कि जो भी इंसान उस पेंटिंग को देख रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पेंटिंग भी इक्वली उस पेंटिंग का मतलब है। तो जब कोई आपकी पेंटिंग को देखता है, समझ पाता है, तो आपको ऐसा लगता है वो आपको समझ पा रहा है? हाँ शायद, और शायद वो खुद को भी समझ पा रहे हो उस पेंटिंग के थ्रू। आई लाइक टू थिंक कि मेरी पेंटिंग आपको खुद के लाइफ के बारे में भी रिफ्लेक्ट करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थी शगुन और इनकी पेंटिंग जैसा हम देख सकते हैं यहाँ आने वाले लोगों को भी आकर्षित कर रही हैं और शायद खुद को भी समझने में मदद कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश जैन के साथ अवनींद्र मिश्रा, इंडिया अहेड।